आदरणीय छात्रों, आज हम आप लोगों को कोण का मान निकालने के लिए बताने जा रहे हैं। यदि आपको किसी भी कोण का मान याद नहीं है कि साइन 0 डिग्री का मान कितना रखेंगे, कॉस 30 डिग्री का मान कितना रखना है, कॉस 45 का मान कितना होगा, टेन 90 का मान कितना होगा, कोसेक 90 का मान कितना रखना होगा, आपको याद नहीं है तो आप उसे कैसे निकाल पाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और यह सवाल आपके लिए, यह जो फॉर्मूला है यह आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। यदि आप परीक्षा में कहीं भूल जाते हैं कि किसका मान कितना हो रहा है तो आप आसानी से निकाल लेंगे। तो आते हैं, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि परीक्षा में पूछता है 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान, इतना ही पूछता है। तो हम लोग आते हैं, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि 0 डिग्री का मान है ना, तो 0 से शुरू करते हैं। तो यहाँ 0 लिख दिए, √0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 हमने लिख दिया। अब देखिए 0 का वर्गमूल तो 0 होता है। 0 में 4 से भाग देंगे तो किसी भी अंक में 0 में किसी भी अंक से भाग देते हैं तो उसका मान 0 होता है। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 1/2 हो गया। और 2 से कट गया, 2 दूना 4, 1/2 हुआ, अर्थात 1/रूट में हो गया 2। और यह √3/4 तो √3, तो 3 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, ठीक ना, तो √3 हो गया। 4 का वर्गमूल 2 हुआ तो 2 हुआ √3/2 और 4 कट गया तो 1 हो गया। ठीक, अब यह हमारा जो हुआ मान, यह 0 डिग्री का मान हुआ, यह 30 डिग्री का मान हुआ, यह 45 डिग्री का मान हुआ, 60 डिग्री का मान हुआ, यह 90 डिग्री का मान हुआ। तो ये किसके लिए हुआ? तो साइन के लिए। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा? 0। तो हम यहाँ लिख देते हैं साइन 0 डिग्री का मान 0। साइन 30 डिग्री का मान तो 1/2। साइन 45 डिग्री का मान तो 1/√2। और साइन 60 का मान तो √3/2। और साइन 90 का मान तो 1 लिख दिए। अब हम जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉस होता है, अर्थात कॉस 0 डिग्री का मान बराबर साइन 90 डिग्री का मान। तो हम लोग इधर से चलेंगे, ठीक ना। तो कॉस 0 डिग्री बराबर कितना होगा? कॉस 0 डिग्री का मान तो 1। कॉस 30 डिग्री का मान तो साइन 60 का मान होता है √3/2। कॉस 45 डिग्री का मान, तो चूंकि यह बीच में है दोनों में तो बराबर ही होता है 1/√2। अब कॉस 60 डिग्री का मान तो 1/2 और कॉस 90 का मान तो यहाँ 0 है तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब देखिए, हम लोग साइन और कॉस का मान हम लोग निकाल चुके। अब हम लोग जानते हैं कि अब टेन का मान कैसे निकालेंगे। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, सूत्र याद है हम लोगों को कि साइन A/cos A बराबर होता है tan A। तो साइन A/cos A बराबर tan A होता है। तो हम लोग साइन A का मान निकाल लेंगे। अब मान लीजिए कि tan 0 का मान निकालना है हम लोगों को, tan 0 का मान। तो साइन 0/cos 0 बराबर tan 0 होगा। तो साइन 0 का मान कितना है? तो 0। और cos 0 का मान कितना है? तो 1। अब 0/1, तो किसी भी अंक में 0 में किसी भी अंक से भाग देते हैं तो उसका मान क्या होता है? 0। तो यह हो गया हमारा 0, अर्थात tan 0 का मान हो गया 0। अब आते हैं कि ठीक इसी प्रकार tan 30 का मान, tan 45, tan 60 और tan 90 का मान निकालेंगे। तो tan 30 का मान कैसे निकालेंगे? तो लिख देंगे साइन 30/cos 30 बराबर हो जाएगा tan 30। तो साइन 30 का मान कितना है? 1/2 और cos 30 का मान कितना है? √3/2। ये 2 से 2 कट गया तो 1/√3 हो गया किसका मान? tan 30 का मान। अब आते हैं tan 45 का मान। तो साइन 45/cos 45, साइन 45 का मान 1/√2 और cos 45 का भी मान 1/√2 होता है। तो 1/√2 से 1/√2 कट गया, 1 बचा। तो tan 45 का मान हो गया 1। अब आते हैं tan 60 का मान। तो साइन 60/cos
cos 60। तो sin 60 का मान होता है आपका √3/2 और cos 60 का मान होता है 1/2। तो 2 से 2 कट गया तो √3 बचा। और आते हैं tan 90 का मान निकालेंगे। तो sin 90 अब बटा cos 90। अब sin 90 बटा cos 90। तो sin 90 का मान कितना है? तो sin 90 का मान 1 है और cos 90 का मान कितना है? तो 0 है। तो 0 में 1 में 0 से भाग नहीं जाएगा, अर्थात इसका मान अपरिभाषित इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब tan का उल्टा cot चलता है, तो अब हम इधर से लिखेंगे cot 0 का मान इन्फिनिटिव, cot 30 का मान √3, cot 45 का मान 1, cot 60 का मान 1/√3 और cot 90 का मान तो 0। देखिए sin cos tan cot का मान निकल चुका। अब हम लोग निकालेंगे sec का मान। तो sec का मान निकालेंगे तो cosec का मान निकल जाएगा। तो sec का सूत्र हम लोग जानते हैं कि 1/cos A बराबर sec A होता है। तो ठीक इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे 1/cos 0 डिग्री का मान निकालने के लिए। तो 1/cos 0 का मान कितना है? तो 1 है। तो 1 1/1 हो गया 1, अर्थात sec 0 का मान हो गया 1। अब आते हैं sec 30 का मान। तो sec 30 डिग्री बराबर 1/cos 30 डिग्री। तो 1/cos 30 का मान कितना है? तो √3/2। तो √3/2, 2 ऊपर चल जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। देख रहे हैं आप कि यहाँ 1 हुआ, cos sec 30 का मान जो आ रहा है वह 2/√3 आ गया, अर्थात cos का मान पलट जाएगा तो sec का मान आ जाएगा। अर्थात यह देखिए √3/2 है तो यह हो गया 2/√3। तो यह 1/√2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? √2। बटा में तो 1 छिपा रहता है। अब देखिए यह 1/2 है तो यह हो गया इसका मान 2। अब यह देखिए 0/1 है तो 1/0। तो अगर 1/0 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो यह इन्फिनिटिव हो गया। समझ में आया? कहने का मतलब कि cos के मानों को पलट देंगे तो sec का मान आ जाएगा और sin के मान को पलट देंगे तो cosec का मान आ जाएगा। ठीक ना? अब इसी का उल्टा चल दें तो यह इन्फिनिटिव है तो cosec 0 का मान इन्फिनिटिव। अब cosec 30 का मान 2 और cosec 45 का मान √2 और cosec 60 का मान 2/√3 और cosec 90 का मान तो 1 आ गया। अब दोस्तों हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं है, आप लोगों को बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि 0 1 2 3 4 लिख देना है, बट्टा में 4 कर देना है, सब पर रूट चढ़ा देना है और 0 का वर्गमूल 0/4 तो 0 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2 और 2/4 तो 1/2 लिख देंगे तो 1/2 हो गया, क्योंकि √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा और √3 का नहीं निकलेगा, लेकिन 4 का निकल जाएगा तो √3/2 हो गया, 4/4 1 हो गया। ये हमारा साइन का मान हुआ और सभी को जैसे बताया गया फॉर्मूला है उस फॉर्मूले पर बैठा करके निकाल देंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।